प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय अध्याय के 13वें श्लोक का पाठ प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ दोहराइए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि अर्जुन, तू बहुत बुद्धिमानों की तरह बात कर रहा है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि प्राणों के जाने और प्राणों के आने पर बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते हैं। फिर उन्होंने 12वें श्लोक में कहा था कि एक बात और समझ ले कि इस मृत्यु के उपरांत ही इस शरीर का अंत नहीं है। इस जन्म से पहले भी यह शरीर था और इस जन्म के बाद भी ये शरीर रहेगा। अब उसी बात को बता रहे हैं कि स्थिति क्या है, इस शरीर की स्थिति हमारे जीवन में क्या है उसको परिभाषित कर रहे हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। हे अर्जुन, देहिनः, देहिनः शब्द है देहि, देह अस्यास्तीति देहि। जिसकी देह है उस देह के स्वामी की इस देह में, देह के स्वामी की देह में यथा जिस प्रकार कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम युवावस्था और जरा वृद्धावस्था आती है, तथा देहांतर प्राप्ति ही। अर्जुन, ठीक उसी प्रकार ही अन्य जो देह का स्वामी है वो एक देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है। धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो धैर्यवान है, वह इस विषय में मोह नहीं करता है। देखिए, अन्वय देखिए। यथा देहिनः अस्मिन् देहे, जिस प्रकार इस देह में, जिस प्रकार देहिनः देही के इस देह में, तो देह का स्वामी कौन हुआ? कह रहे हैं आत्मा। आत्मा की इस देह में कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम युवावस्था और जरा वृद्धावस्था आते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति ही। ठीक इसी प्रकार वृद्धावस्था के बाद दूसरी देह की प्राप्ति भी अगला चरण है। तत्र धीरः न मुह्यति। वहाँ पर जो धीर पुरुष हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो धैर्यवान लोग हैं, वो मोह नहीं करते हैं। इसलिए अर्जुन, तेरा जो शोक करना है उसका कोई आधार नहीं है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर एक दृष्टि डालते हैं। दो शब्दों पर ही विचार करेंगे। देहिनो अस्मिन्, देहिनो, देहिनः प्लस अस्मिन्, यहाँ पर पूर्वरूप संधि है। और दूसरा है धीरस्तत्र, धीरः प्लस तत्र, धीरस्तत्र, यहाँ पर विसर्ग संधि है।
14वें श्लोक का अध्ययन कीजिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख। सुख दुख दोबारा देखें। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तान्ति तिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तान्ति तिक्षस्व भारत। अब सुख दुख की स्थिति जीवन में क्या है, इस पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। शीत सर्दी, उष्ण गर्मी, सुख और दुख देने वाले मात्रा स्पर्शाः, जो विषयों के संयोग हैं, जो विषयों का स्पर्श है, ये कैसे हैं? आगमापायिनः, आगम उत्पत्ति और अपायिनः विनाशशील हैं, इसलिए अनित्याः, इसलिए ये विनाशी हैं, अनित्य हैं। तान् तितिक्षस्व, हे भारत, हे अर्जुन, इनको सहन कर। ये जो सर्दी गर्मी सुख दुख ये किससे उत्पन्न हो रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये मात्रा स्पर्शाः, ये इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख हैं। इन्हें ये जिस प्रकार उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार इनका नाश भी हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, ये अनित्य हैं और तू इन्हें सहन करने की शक्ति स्वयं में उत्पन्न कर। अविचल भाव से जीवन को जी। संस्कृत अर्थ भी इसमें दिया हुआ है, आप उसे पढ़ें और उसे धारण करें। एक बार इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर ध्यान देंगे। शीतोष्ण पहला ही शब्द है, शीत शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, यहाँ पर आद्गुणः से गुण संधि होगी। अगला जो शब्द है बहुत लंबा है, आगमापायनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व। आगम प्लस अपायिनः, आगम प्लस अपायिनः, म का आ और अपायिनः का आ दोनों मिलके आगमापायिनः दीर्घ हो गया, तो यहाँ अकासवर्णेश दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि है। आगमापायिनः प्लस अनित्याः, तो विसर्ग के बाद में अ होने से पहले तो विसर्ग को ऊ हुआ और गुण होकर के ओ हुआ, और ओ के बाद अ होने से पूर्व रूप संधि हुई, तो शब्द बना आगमापायिनो नित्याः। अ का पूर्व रूप हो गया। अनित्याः प्लस तान्, यहाँ पर विसर्ग संधि है, अनित्यास्तान्, और तान् प्लस तितिक्षस्व, यहाँ पर हल संधि है, तब शब्द बना आगमापायिनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व। अनित्याः शब्द में न नित्याः अनित्याः तत्पुरुष समास है। इस प्रकार ये दो श्लोक आपके समक्ष मैंने पढ़े। इनके पढ़ने का अभ्यास, इनके लिखने का अभ्यास और
इनके अर्थ को आप समझिए, उसे कॉपी में लिखिए। अगर कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।